वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस एम में। चलिए आज हम लोग वीडियो नंबर 2 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 10 तक देख चुके थे पहले वीडियो में। चलिए वीडियो नंबर 2 में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, देखिए इसमें एक कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। जो मजदूरी मिलता है, जो मजदूरी टोटल मजदूरी मिलता है, वो जो बढ़ता है वो दोनों के क्षमता के अनुसार से बढ़ता है। जो जिसका जितना क्षमता होगा वो उतना मजदूरी लेगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग जो है यहाँ से पहले निकालेंगे ए और बी के एक दिन का वर्क। वो जो निकलता है एक दिन का वर्क, ये ए और बी का इफिशियंसी होगा, यानी कि ए और बी का क्षमता होगा। कहता है ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त करता है। ए जो है एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त करता है। बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता है? 8 दिनों में समाप्त करता है। तो देखिए यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और इतना कमाते हैं तो ए का हिस्सा, तो देखिए दोनों मिलकर यानी ए और बी मिलकर कितना कमाते हैं? 6,760 रुपया कमाते हैं। तो इसमें ए का हिस्सा पूछ रहा था। देखिए यहाँ से ए और बी के द्वारा टोटल वर्क यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम मेथड से दोनों का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा आपको 40 आ गया इसका एलसीएम। अब देखिए 5 से भाग देंगे 40 में 8 बार में, 8 से भाग देंगे इसको 5 बार में, ठीक है। तो ये इसका जो आ गया ये रेशियो 8:5, यानी कि ए एक दिन में 8 काम, बी एक दिन में 5 काम। तो ये जो रेशियो आया इसका जो है मतलब इफिशियंसी आया। इफिशियंसी मतलब एक दिन में कितना काम, एक दिन में कितना काम। देखिए ये जो बटा ये इफिशियंसी जो होगा यानी कि कार्य करने की क्षमता के अनुसार से इस रुपया को भी बांटेंगे। तो टोटल रुपया है 67,7 रुपया और दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 8×5 13 यानी कि ये टोटल इसका मजदूरी है। और मजदूरी है इसमें से जो ये दोनों का मजदूरी है, ये दोनों का मजदूरी है। तो इसमें से निकल जाएगा कि मतलब ये जो है निकल जाएगा कि एक काम के लिए कितना दोनों को मिलता है। लेकिन ये करता कितना है? एक काम 8, यानी कि 8 भाग तो करता, 8 काम तो करता है ये अकेले। 8 काम के लिए तो उतना रुपया भी लेगा। तो मतलब ये जो निकल जाएगा 67,60/13, यानी कि 8×5 13 से भाग देंगे। इसलिए भाग देंगे क्योंकि ये दोनों का एफिशिएंसी है और ये दोनों के द्वारा लिया गया टोटल मजदूरी है। टोटल मजदूरी में दोनों के एफिशिएंसी के भाग देंगे तो एक मजदूरी का काम निकल जाएगा, यानी कि जिसका एक एफिशिएंसी होगा उसको उतना रुपया। और इसी तरीके से ए का पूछ रहा था, ए का एफिशिएंसी कितना है? 8। तो ये 8 काम कर लेगा तो 8 से गुना कर देंगे। तो एक के बार कर दिए, बारी बारी करने से अच्छा है। तो 13×5 = 65, 13×2 = 26, 0 520 और 520 ये एक काम के लिए मिलता है। तो 8 काम कर रहा है कौन? ए। तो ए 8 काम कर रहा था, निकाल दीजिए 0 8×2 = 16, 8×5 = 40, 41, 4160 रुपया लेगा कौन? ए। बी का पूछेगा तो इसमें से घटा दीजिए, चाहे 5 से यहाँ पे 8 की जगह पे 5 रख देते, बी का आ जाता। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 12। कहता है और बी किसी कार्य को करने में पूरा करने में अलग अलग क्रम से 25 और 45 दिन। ए और बी 12 नंबर सवाल है। कहता है ए और बी, ए किसी काम को करने में 25 दिन और बी उसी काम को करने में 45 दिन का समय लेता है। समय ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया, ठीक है। ए जो है कार्य करना, समझिए यहाँ पे कार्य करना शुरू किया, अकेले शुरू किया है, ठीक है। ये कार्य अकेले शुरू किया, ठीक है, अकेले कार्य शुरू किया। और कुछ दिनों के बाद 20 कार्य, कितना दिन किया पता नहीं, एक्शन क्या होगा, ठीक है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद 20 कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। कार्य को पूरा करने में यहाँ से यहाँ तक में 20 दिन लगा है। देख लीजिए, ए ने कार्य अकेले शुरू किया और कुछ दिनों बाद 20 कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया? अच्छा, टोटल कार्य 20 दिन तक चला। तो 20 दिन तक ए शुरू किया था, तो ए तो 20 दिन तक काम किया है, ठीक है। चलिए पहले निकाल लेते हैं टोटल। और 25 और 45 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका कितना? 225। कितना आ जाएगा? 225, क्योंकि देखिए 25 नमा 45 पंचे
225 देख लीजिए आप, एलसीएम निकाल के 225, ये बार बार करने से आप लोग को इसी तरीके से आने लगेगा, इतना कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। देखिए ये एक दिन का, ये एक दिन का, और इसमें से जो ए का एफिशिएंसी आया 9, 9 एक दिन का, और 20 दिन तक कंटिन्यू काम किया है। इसका मतलब एक दिन में 9 काम, तो 20 दिन में 180 काम, टोटल 180 काम कौन किया है? तो एक किया है। एक क्या, कितना काम किया? टोटल 180। टोटल काम है 225, 225 में से 180 काम यही कर दिया, तो बचा क्या? 5 में से 0 गया 5, 12 में से 8 गया 4, 45 काम बचा। अब 45 काम को किससे करवाना है? तो बी से। बी कितना काम करता है एक दिन में? तो 5। कितना दिन में कर लेगा 45 काम को? तो 9 दिन में। 9 दिन में कर लेगा, कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन देखिए, कहता है बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया था? टोटल कार्य चला है 20 दिन। टोटल कार्य कितना दिन चला है? 20 दिन चला है, जिसमें से मतलब 9 दिन काम किया है कौन? बी। 9 दिन काम किया है बी। कहता है कितने दिनों के बाद शुरू किया? तो देखिए टोटल काम 20 दिन चला है, जिसमें से जो है लास्ट 9 दिन कौन किया है? बी किया है। ये टोटल वर्क है, इसमें से बी का वर्क है, ठीक है। 20 में से 9 घटा दीजिए तो 11 दिन के बाद जो है बी काम करना स्टार्ट किया। किसके साथ? ए के साथ। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 11, बी का 11, ठीक है। हाँ एकदम सही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 9 मत मारिएगा, क्वेश्चन को लास्ट लाइन पढ़िएगा जरूर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसे 25 दिनों में कर सकता है। ए एक काम को कितने दिनों में? 15 दिनों में। बी उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन देखिए पहले टोटल काम निकाल लीजिए। 25 और 15 कैल्शियम लीजिएगा तो 25 या 75 आ जाएगा आपका। 15 50 75, 25 या 75, ठीक है। अब क्या करा, आगे पढ़िए। ए और बी ने एक काम साथ करना शुरू किया। ए और बी जो है काम जो है साथ शुरू किया, ठीक है, शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। देखिए कार्य कुछ दिन किया, लेकिन 7 दिन पहले, कितना दिन पहले? 7 दिन पहले। 7 दिन पहले जो है पहले बी ने काम छोड़ दिया। कौन काम छोड़ दिया? तो बी करेगा। कौन अब? अकेला ए करेगा। ए कितना दिन लास्ट में करेगा? 7 दिन, क्योंकि काम पूरा होने से 7 दिन पहले ही कौन छोड़ दिया है? बी छोड़ दिया। 7 दिन अकेले ए काम को करेगा। तो दोनों ने साथ मिलकर कितना? अच्छा दोनों मिलकर कितने दिन? तो बताइए 7 दिन में जो है ए अकेले कितना काम कर देगा? तो ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 7 दिन में 35 काम तो अकेला ये करेगा। तो 75 में से लास्ट 7 दिन करके तो 40 काम तो ये ए और बी क्या होगा? 40 काम को ए और बी क्या होगा, ठीक है। और 40 काम कि कौन क्या है? ए और बी। तो ए और बी एक दिन में कितना काम? तो 5 दिन 8 काम। 8 से भाग दीजिए, 5 दिन दोनों से मिलके 7 काम क्या होगा? ये आपका आंसर हो गया। आंसर कितना आ गया? 5 दिन। 5 दिन ये आंसर है। बी नंबर है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन से लिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। एम एक कार्य को 12 दिनों में। क्वेश्चन नंबर कितना है? 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या देखना है? एम एक कार्य को, एम जो है कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। एन उसी कार्य को समाप्त करने में एम से आधा समय लेता है। अच्छा एन है, एन जो है एम से आधा समय लेता है। एम जो है 12 दिन लेता है, तो इसका आधा हो जाएगा 6 दिन समय लेता है, ठीक है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो यह एक दिन में कितना काम करेंगे? अच्छा दोनों मिलकर काम करेगा, और एक के दिन का काम पूछ रहा है, क्या बात है। 12 और 6 का एलसीएम लीजिए, 12, 12 का 12, 6 दूनी 12, ठीक है। और जो है ये एम जो है एक दिन में एक काम, एन जो है एक दिन में 2 काम, ठीक है। और दोनों से एक के दिन करवाना, तो 2 1 3, 3 काम करता है, एक के दिन करवाना है, तो टोटल काम कर लेगा 3 काम करेगा। टोटल काम कितना है? तो 12 फ्रैक्शन के रूप में आगे आने की 1/12, सॉरी 6, 3 चौका 12, 4 ना हो जाएगा। क्या लिखा गया? 1/4, 1/4 काम करेगा। 1/4 है, सी नंबर ऑप्शन। ये आंसर सही है, एकदम आसान। ये एनटीपीसी का होगा, पक्का एनटीपीसी का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ए अकेले एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, उसी काम को बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, ठीक है।
यदि दोनों एक साथ काम करते हो तो उसी काम को पूरा करने के लिए कितना समय? अतिरिक्त बड़ा आसान है। एक काम को 18 दिनों में, एक काम को 18 दिनों में, बी उसी काम को कितने दिनों में करता है? सॉरी, ए 15 दिनों में, बी 18 दिनों में, गलती लिखा गया। ए जो है, ए उस काम को 15 दिनों में, बी 18 दिनों में। 18 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 90। तो 15 छः के 90, 18 पंचे 90, तो टोटल जो है 90। ठीक है, और दोनों मिलके कहता है कितना दिन में कर लेगा? टोटल काम है 11, दोनों मिलके एक दिन में करता है 6 5 11 का, तो 90/11 दिन में ये आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ। चलिए ठीक है, ये भी एनटीपीसी का। चलिए देखते हैं 16 का। ये भी बहुत आसान सवाल है, देखने से लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 16 अच्छा से लिखा हो। एल और एम एक काम को क्रमशः 30 और 90 में पूरा कर सकते, ये भी एक साथ मिलकर काम करते। क्या है एल और एम? क्या आप लोग इसको चुटकियों में बना सकते हैं? 30 दिन और 90 दिन में, 30 और 90 का एलसीएम 90, 30 या 90, 90 का 90। ठीक है, अब देखिए 90 काम है टोटल, दोनों से करवाना है, तो 3 1 4 काम, 2 से काटिए 2 बार में, 2 से काटिए 45 बार में, तो 45/2 दिन। ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट सवाल को देखिए, ये हो गया आपका आंसर। देखिए ऑप्शन में 45/2 है नहीं, लेकिन 22.5 है, तो इसको बदल दीजिए फ्रैक्शन में, 2 से भाग दीजिए, 22 बार में शेष बचेगा 1/2। ये हो गया डे, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 भी काफ़ी आसान लग रहा है। पी एक काम को 10 दिनों में, पी एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, क्यों उसी काम को 15 दिनों में, क्यों उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो उस काम का कितना भाग? अच्छा, बहुत आसान है ये भी। 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30, 10 या 30, 15 दूना 30, यानी कि एक दिन में जो ये करेगा कितना काम? 5 काम। और कितना दिन तक किया है? 5 दिन तक किया है। देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन में 5 दिन तक काम करते हैं, तो काम कितना कर लेगा दोनों मिलके? 25। तो कितना भाग हो जाएगा? 25 काम किया है, कितना में से? 30 में से। इसको फ्रैक्शन में निकाल दिए तो 25 25 पंचा के 30, 5/6 काम। तो उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे? तो 5/6 भाग। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर देख लिए, 5/6 डी नंबर में एनटीपीसी का एकदम सही है। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 को। हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी लग रहा है कि आसान है। ए एक काम को 10 दिनों में, ए जो है एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे दोनों 2 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम करता है तो काम का कितना भाग समाप्त होगा? 2 दिन तक काम करता है। देखिए टोटल वर्क निकालिए, बड़ा आसान है ये भी। तो 20 आ जाएगा, 10 10 दूना 20, 20 से काम 20, तो टोटल एक दिन में 3 काम, 2 दिन में कितना काम? तो 6 काम। 6 काम किसका किया है? 6 काम, तो 20 का। तो काटिए 2 या 6, 2 से 10 बार में, तो 3/10। ये हो जाएगा आपका आंसर। है 3/10 क्या? हाँ है, ए नंबर में। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला। चलिए टाइप 1 आपका खत्म हो गया। टाइप 2 दिया है। टाइप 2 में 19 नंबर का सवाल है। 19 नंबर का सवाल क्या कहता है उसको भी हम लोग देखते हैं। एक्स और वाई एक काम को 6 दिनों में, एक्स प्लस वाई एक काम को कितने दिनों में? 6 दिनों में करता है। ठीक है, कर सकते हैं। यदि एक्स अकेले उसी काम को 9 दिनों में, एक्स उसी काम को कितने अकेले 9 दिनों में कर सकता है, दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो वाई अकेले इसी काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन? चलिए बहुत अच्छा सवाल है, समझिए। वाई है एक्स, वाई है वाई एक्स है, दोनों मिलके करता है ये 6 दिन में, ये 9 दिन में। 18 टोटल काम, 6 का 18, 9 दूनी 18। कैसे निकला 18? एलसीएम लेके 6 और 9 का। ठीक है, इसे 6 से भाग दीजिए 3 बार में, 9 से भाग दीजिए 2 बार में, इसका एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, कहता है ये नहीं पूछ रहा है कि एक्स कितना दिन में करेगा, पूछ रहा है कि वाई कितना दिन में करेगा। एक बात बताइए, एक्स जो है एक दिन में 2 काम करता है, एक्स जो है एक दिन में 2 काम करता है। एक्स और वाई जो है एक दिन में 3 काम करता है। एक्स जो है एक दिन में 2 काम करता है, एक्स और वाई दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करता है। तब बताइए ना वाई कितना काम किया? ये 2 दिन तो कर दिया एक्स, 2 काम तो कर दिया एक्स, जो 3 काम दोनों मिलके कर रहा है, तो 1 काम कर रहा है वाई।
इसका मतलब ये हुआ कि y का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। y का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। y का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। यानी कि y एक दिन में एक काम करता है, ठीक है। तो ये 18 काम करवाना है, y से कितना काम करवाना है, 18 काम। तो y के एक दिन के काम से भाग दीजिएगा तो 18 ही आएगा, 18 दिन आएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। ये भी बहुत सब आसान सवाल था, सी नंबर ऑप्शन एकदम सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं 20 का। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 नंबर भी सवाल बहुत आसान है, 20 नंबर का भी सवाल एकदम आसान है। 20 नंबर का क्या कहता है, पी अकेले कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। पी अकेले जो है एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। पी और क्यू एक कार्य एक साथ कार्य करते हुए उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। पी प्लस क्यू मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, 10 दिनों के बाद क्यू ने कार्य छोड़ दिया, यानी कि 10 दिन तक जो है पी प्लस क्यू मिलकर काम किया। कितना दिन तक किया, तो 10 दिन तक किया, याद रखिएगा, ठीक है। क्यू छोड़ दिया और पी को अकेले उस कार्य को पूरा करना है। बाकी जो पी प्लस क्यू था, क्यू छोड़ देता है तो पी अकेले कार्य करेगा और उसको पूरा करना है। पी को शेष कार्य पूरा करने में, चलिए यहाँ से टोटल काम निकाल लेते हैं। 18 और 15 का एलसीएम इससे पहले हम लोग निकाल चुके थे, ये आ जाएगा 90, 18 पंचा 90, 15 छक्का 90। एक बात बताइए, एक दिन में जो पी जो है 5 काम, एक दिन में जो है क्या कहते हैं पी प्लस क्यू 6 काम। एक दिन में पी 5 काम, एक दिन में पी प्लस क्यू 6 काम। देखिए इसमें क्यू का पूछ नहीं रहा तो हम लोग क्यू का भी निकालेंगे नहीं। देखिए पी प्लस क्यू जो है 10 दिन तक तो काम किया है, 10 दिन तक कितना काम करता है दोनों मिलके, तो 6 काम करता है। तो इसका मतलब 60 काम तो कर लेगा दोनों मिलके। पी प्लस क्यू मिलके कितना काम कर लेगा, 60 काम कर लेगा। पूछ रहा है पी शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो शेष कार्य कितना बच जाएगा, तो 90 तो टोटल था, टोटल में से 60 चला जाएगा तो बचेगा 30। अब ये 30 कार्य को ही कौन करेगा, पी करेगा। 30 कार्य को ही कौन करेगा, पी करेगा। पी का एफिशिएंसी कितना है, पी का एफिशिएंसी दे दिया है 5, निकाल चुके हैं हम लोग। यहाँ पे देख लीजिए पी 18 दिन में करता है तो 5 एफिशिएंसी इसका है। तो पी का एफिशिएंसी है आपका 5, 5 से काटिए, 5 छाके 30, आने शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 6 दिन में ये करके समाप्त कर दे जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी है, सी है, एकदम सही है। चलिए 20 नंबर तक हो गया है। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे 21 से 30 अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।